2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जैन मुनि आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ एक प्रभावी मुहिम चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी साधु संतों और धर्म गुरुओं को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी ताकि इस मुद्दे पर सामूहिक प्रयास किए जा सके। वहीं अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात रखी है। देखिए, निश्चित रूप से संत जो होते हैं वो समाज के शुभ चिंतक होते हैं, सचेतक होते हैं और समाज को दिशा निर्देशन देने का कार्य करते हैं। कांग्रेस के समय तो ये आलम था कि संत समाज अगर कोई बात कहता था तो संत समाज को जेल में डालने का कार्य कांग्रेस करती थी। आप देखिए, आदरणीय शंकराचार्य जी को काशी मथुरा की गली में अगर घुमाने वाले कौन लोग थे तो वो कांग्रेस ही थे। तो उस समय संत समाज का गला घुटता था। निश्चित रूप से संत समाज स्वतंत्र होकर समाज के बीच में सरकार के साथ अपनी बात को साझा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस के नेताओं को संज्ञान में हो तो धारा 67, धारा 499, धारा 503, 507, 292, 293 में ऑलरेडी ऐसे विषयों में जो है केस रजिस्टर्ड होता, कार्रवाई भी होती है। लेकिन चूंकि संत समाज सचेतक के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में कार्य करते हैं, वे चाहते हैं समाज में जागृति भी बने और इस जागृति के माध्यम से ऐसे किसी भी कुसंस्कार पे जो है कुठाराघात हो पाए और सुसंस्कार की तरफ भारत अग्रेसित हो। जी, निश्चित रूप से पूर्व में जिस तरह से कहीं भी शिकायत करने के बाद मैंने बताया लगभग 5 से 6 धाराएं हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई होती है आईटी एक्ट के माध्यम से। अब ये तो कांग्रेस बता दें कि उनके नेताओं के बयानों पर कितनी कार्रवाई हुई है। जिस तरह से सुप्रिया शिंदे जी ने ये पूछा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो है मंडी में भाव क्या चल रहा है, तो इस तरह के बयान जो कांग्रेस देती है निश्चित रूप से पहले उसको अपनी बगलों में झांकना चाहिए, उसके बाद किसी संत समाज या विशेष के लिए बात करना चाहिए। देखिए, जैन मुनि विनम्र सागर जी ने सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ जो चिंता जताई है वो हम सबकी चिंता का सामूहिक विषय है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस चिंता से चिंतित नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये चिंता जताई और प्रधानमंत्री से आग्रह किया है तो प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को केवल इन्हीं मुद्दों पर नहीं ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि सरकार के विरुद्ध कौन सवाल उठा रहा है, और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को देशद्रोही करार दे देते हैं, राजद्रोही करार दे देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ अभी तक प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया हो, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं। मैं समझता हूं सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय में गंभीरता से कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए, सरकार की जो अगंभीरता है इस विषय को लेकर ये तो जग जाहिर है। सरकार केवल सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के ही मामले में नहीं, ड्रग्स में डूबती युवा पीढ़ी के मामले में भी पूरी तरह से लापरवाह है। और हजारों क्विंटलों की जो ड्रग्स है वो यहाँ के कोर्ट्स पर उतर रही है, लेकिन सरकार की उसके प्रति कोई चिंता नहीं है। सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के लिए उसके मन में कोई चिंता नहीं है। उसकी चिंता केवल और केवल राज्यों में सत्ता प्राप्त करने, विधायक तोड़ने, भ्रष्टाचार करने, इन्हीं सब बातों में सरकार लिप्त है। जबकि सरकार को सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ चिंता जतानी चाहिए। और जैन मुनि की जो चिंता है उससे हम सब समर्थन करते हैं, उस बात का सब समर्थन करते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने एक बहुत ही सही बात उठाई है जिसका प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए।